ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्तन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः षडाठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। डायरी लाओ जो कल लाया गीता प्रेस की। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च कथत तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतः सत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का आज एक महीना पूरा हो गया, एक मास का पूर्णिमा हो गया। हो गई, हो गया नहीं, हो गई। पूर्णिमा है ना। शनिवार आद्रा नक्षत्र है आज। नहीं, और 3 तारीख भी हो गया नहीं है। 2026 के 3 तारीख हो गया। वैसे शक संवत अभी चल रहा है, विक्रम संवत अभी वही चल रहा है। द्वाविंशति अशीति 2082 द्वाशीति द्विअशीति।
तो और आज के पंचांग में और क्या क्या है? हाँ, पूर्णिमा है। शुक्ल पक्ष, कल से। हाँ, शुक्ल पक्ष पौष, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। और क्या है आज? आद्रा नक्षत्र, वो तो बता ही दिया। ब्रह्मयोग, बवकरण, शनिवार। यह है पंचांग। ऋतु शिशिर चल रहे हैं। 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वसंत ऋतु आ जाएगा। हाँ, उत्तरायण। तो ये हुआ आज का पंचांग। आज हम लोग श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन हम लोगों ने सुना। 22 अवतार। उसके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना? तो इन 22 अवतारों के नाम के साथ इनके उद्देश्य हमने लिख लिया है, और इसका प्रयोग बार बार होता रहेगा। एतद्रूपं भगवतो हीम हीमरूपस्य चदात्मनः मायागुणैः विरचितम् महदादिभिरात्मने यथा नभसि मेघौगो रेणुर्वा पार्थिवो अनिलो एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितं बुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तं व्यूढ़ं गुणं विहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तु तत्त्वात् स जीवो यत् पुनर्भव यत्रेमे सद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यतेषोपरता देवी माया वै शारदी मतिः सम्पन्ना एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते महीयते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो सुत्पत्कलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो, हम लोगों ने भगवान के 12 अवतारों का 22 अवतार सुने, है ना। लेकिन टोटल अवतार 24 माने गए हैं, 24। तो बोले तो ये 24 अवतार, 22 में से अब दो कौन सा मिसिंग अवतार है भगवान का, है? याद कर सकते हो, गेस कर सकते हो कौन से दो अवतार मिस हो गए भगवान के, हैं? भगवान के दो कौन से अवतार मिस हुए? नहीं, परशुराम अवतार तो हो गया था, करेक्ट है, हंसा अवतार, ठीक है। और एक और मिस हो गया था, वो कौन सा है? एक और है हंसा अवतार, और किस, है ग्रीव अवतार भी है, यस, है ग्रीव अवतार। ये दो अवतार भी माने गए हैं भगवान के। ये हंसा अवतार क्यों हुआ था पता है, और है ग्रीव अवतार क्यों हुआ था ये भी पता कर लो। तो अब 22 में दो और ऐड कर लो, तो कितने हो गए? हम्म। तो उस 22 अवतार में 23वां ये ऐड कर लो, 24वां ये ऐड कर लो, दो और अतिरिक्त अवतार ऐड कर लो। हंसा अवतार, हंस अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में एक प्रश्न पूछा गया था, सनक आदि ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका उत्तर नहीं समझ में आया। तब भगवान हंस के रूप में आए और इसका उत्तर दिया, ब्रह्मा जी को साथ साथ सनक आदि चार कुमारों को भी। तो ये हंस अवतार भी एक प्रकार से उपदेश देने के लिए आए थे। सनक आदि ऋषियों के जिज्ञासा को ब्रह्मा जी भी नहीं जब देख कर पाए तो आए थे, इसका वर्णन भागवतम में आएगा। और दूसरा जो बताया हैग्रीव, हैग्रीव अवतार कब हुआ था? जब जब उसने ब्रह्मा जी के मुंह से वेद निकल गया और छुपा लिया था, तो भगवान ने हैग्रीव के रूप में ही आए, मतलब क्या बोलते हैं, घोड़े के रूप में ही आए और लड़ाई करके वेद को पुनः ब्रह्मा जी को वापस किया। ये दो अवतार जो है और हैं, तो कितने हो गए? 24। तो अब सुनो, ये जो प्राकृत चिन्मय भगवान का जो है स्थूल तदाकार रूप, जगत जगत आकार रूप है, पूरा जगत ही भगवान के आकार है, पूरा जगत ही भगवान का विग्रह है। यह जगत भगवान से अलग नहीं है। तो ये, तो प्रश्न उठता है कि फिर ये माया कैसे है, जब ये भगवान का ही स्वरूप है, प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह, तो भगवान है प्राकृत स्वरूप रहित, भगवान का कोई प्राकृत स्वरूप नहीं है, भगवान का हमेशा दिव्य स्वरूप ही होता है। लेकिन फिर प्राकृत स्वरूप बोले अगर है भगवान का, तो फिर इसको कैसे समझे? इसमें माया के महत तत्व आदि गुणों से भगवान को क्यों कल्पित किया गया है? हालांकि भगवान ही कल्पित होते हैं इस जगत, स्थूल जगत के रूप में। तो
इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यथा नभसी मेघौघो, यथा नभसी, जैसे आकाश में जैसे बादल, बादल आकाश में बादल होते हैं ना, तो बादल वायु के आश्रय रहता है। वायु के बिना बादल का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि बादल अगर बनेगा तो वायु की वजह से, बादल चलेगा तो वायु की वजह से। तो बादल का आश्रय क्या है? वायु, आकाश में। और धूसरपना कहाँ होता है? धूल में होता है। लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से बादल को आकाश का आश्रय समझते हैं और धूसरपने का वायु में आरोपित करते हैं। अविवेकी पुरुष इसी प्रकार से सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोपित करते हैं, और स्थूल रूप से परे जो भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार गुण वाला है, न देखने में न सुनने में ही आ सकता है, वही भगवान का सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, और इसी का बार बार जन्म होता है। लो, समझ गए? तो जीव क्या है? जब आत्मा स्थूल शरीर में गुण वाला हो जाता है, एक पर्टिकुलर आकार आदि गुणों में, जैसे मनुष्य आकार, पशु आकार, पक्षी आकार, नाना प्रकार के योनि के मुताबिक एक आकार वाले गुणों वाला स्थूल शरीर में वही अव्यक्त जब प्रवेश करते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर है, आत्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म अव्यक्त का अंश है। मतलब अव्यक्त, भगवान अव्यक्त जो है उनका अंश है सूक्ष्म अव्यक्त। वो स्थूल शरीर इस नाना प्रकार के गुण वालों में प्रवेश करता है, और जब आत्मा प्रवेश करता है तब जीव कहलाता है, उससे पहले जीव नहीं कहलाता। तो इसका मतलब कट इन शॉर्ट ये है कि भगवान का जो अंश है आत्मा, जब स्थूल शरीर में गुण वाला शरीर, आकार आदि वाला शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जीवात्मा कहलाता है। शरीर नहीं तो जीवात्मा नहीं। और इसी जीव का बार बार जन्म होता है। एक शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर पकड़ लेता है। जोंक, इसके लिए जोंक बताया है। जोंक समझते हो? जोंक जानते हो? क्या बोलते हो उसको? जोंक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जोंक को लीच, लीच। सो इट इज लाइक ए लीच। बिना शरीर का जीव रह नहीं सकता। इसलिए लीच की तरह, जोंक की तरह, जोंक कैसे होता है? एक चीज को छोड़ेगा कब? जब दूसरी चीज को पकड़ लेगा। दूसरी चीज को नहीं पकड़ेगा तो पहले चीज को छोड़ेगा नहीं। जोंक ऐसा होता है। तो यह उसी लीच की तरह है जीव। जैसे ही एक व्यक्त गुणमयी शरीर को छोड़ता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, नाना प्रकार के आकार प्रकार आदि गुणों वाले शरीर को छोड़ता है, तो तुरंत दूसरा शरीर पकड़ता है अविलंब। यह जीव की विशेषता है, और इसी का बार बार जन्म होता है। आत्मा तो वैसे की वैसे ही है। इसलिए
सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। अगर अब शरीर दो प्रकार बताया, यहां पे ध्यान दे लो। शरीर का यहां पे दो प्रकार बताया। दो शरीर है हमारे पास, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा का, आत्मा से सूक्ष्म शरीर को भी कुछ नहीं लेना, और स्थूल शरीर से भी आत्मा कुछ नहीं लेना। तो लोग, आत्मा क्या शरीर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, यही तो गलत है। आत्मा शटल बॉडी है ही नहीं। आत्मा कौन सा बॉडी है? आत्मा तो खैर बॉडी है ही नहीं। सबसे पहली बात, आत्मा में शरीर का आरोप करना ही अविद्या है, मूर्खता है, अज्ञानता है। आत्मा बॉडी है ही नहीं। आत्मा क्या है? हम्म फिर आत्मा क्या है? तो आत्मा कहोगे स्पिरिचुअल बॉडी है। जो बॉडी नहीं है तो स्पिरिचुअल बॉडी कहां से आ गया? आत्मा स्पिरिचुअल ही है, विदाउट हैविंग एनी बॉडी। कोई बॉडी नहीं होता है आत्मा का। आत्मा ही स्पिरिट है, आत्मा ही स्पिरिचुअल है। इट इज नॉट हैविंग बॉडी। शरीर है ही नहीं आत्मा। आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा ही अव्यक्त परमात्मा का अंश है। जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं, न सुना जा सकता, न देखा जा सकता, न छुआ जा सकता। गुण है ही नहीं उसमें, आकार है ही नहीं उसमें, प्रकार है ही नहीं उसमें। न आकार है, न प्रकार है, न गुण है, प्रकार रहित भी है। लेकिन जब यही आत्मा अविद्या से, अगले श्लोक में बता रहे हैं, जब यही आत्मा अविद्या से सूक्ष्म और अस्थूल शरीर में आरोपित होता है, तो वही अविद्या है। समझे? और जिस समय, वेन एवर, आत्मस्वरूप के ज्ञान से ऐसा क्लेम दूर हो जाता है। अभी क्लेम क्या है कि आत्मा से ही ये शरीर है, या शरीर से ही आत्मा है। दोनों गलत है। न आत्मा से शरीर है, शरीर से आत्मा है। दो प्रकार के शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, जला सकते हैं, जिसका जलने के बाद राख हो सकता है, यह स्थूल शरीर है, जो काला है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? आए? स्थूल शरीर तो दिखता है, सूक्ष्म शरीर कौन सा शरीर है? कारण शरीर। कारण शरीर। कारण शरीर किसको कहते हैं? कारण शरीर अर्थात जिस शरीर की वजह से ये स्थूल शरीर मिला है। सूक्ष्म की वजह से स्थूल मिलता है, न कि स्थूल की वजह से सूक्ष्म मिलता है। हाँ, स्थूल सहायक होता है। पहले सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बना, और स्थूल शरीर के बाद फिर स्थूल शरीर बनने वाला है सूक्ष्म के ही आधार पे। नहीं समझ रहे हैं? सटल बॉडी क्या है? कारण शरीर है। कारण शरीर समझते हो? जो इस स्थूल शरीर का कारण है, कॉज है। और कारण शरीर को क्या कहेंगे? अपना कर्माशय शरीर, या अपना क्या बोले उसको, लिंग शरीर, संस्कार शरीर भी कह सकते हैं। समझ गया? तो एक संस्कार बॉडी बनता है। संस्कार बॉडी, संस्कार बॉडी को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्फुलिंग शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर भी कहते हैं, इसी को लिंग कहते हैं, स्फुलिंग।
स्फुलिंग शरीर, संस्कार शरीर, कर्मों के पुंज शरीर, पूर्व कर्मों के पुंज शरीर। तो इसी सूक्ष्म शरीर की वजह से स्थूल शरीर बना नहीं। तो दोनों शरीर को आत्मा में आरोपित कर देना यह अज्ञानता है। जबकि आत्मा से न सूक्ष्म शरीर को कुछ लेना देना है, न स्थूल शरीर को कुछ लेना देना है। समझे? जब तक यह ज्ञान हो जाता है, जब यह ज्ञान हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग हो जाता है। और जब तक ऐसा अज्ञानता रहता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा से जुड़े रहते हैं। और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्म दिलाता है, जन्म जन्मांतर के खेल में ले जाता है, अनंत जन्मों के यात्रा पे ले जाता है। और आत्मा सूक्ष्म से कवर्ड रहता है। तो जब यह आरोप दूर हो जाता है भागवत ज्ञान से कि हमारे आत्मा का, हमारे स्पिरिट का, हम जो है भगवत अंश, उसका न तो हमारे कर्मों से कुछ लेना देना है, न तो हमारे कर्म जनित शरीर से कुछ लेना देना है। कर्म शरीर या कर्म जनित स्थूल शरीर से कुछ नहीं लेना देना है। ये तो सिर्फ अज्ञानतावश हमने उसको आरोपित कर रखा है, हमने उसको जोड़ रखा है। और जब ऐसा हो जाता है तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है नहीं? जो तत्व से जानते हैं, जो लोग तत्व ज्ञानी लोग जो तत्व को जानते हैं, इस तत्व को जानते हैं, इसको महर्षि पतंजलि ने भी बड़े अच्छे से कहा है। दूसरा सूत्र है अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। हाँ, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। और यहाँ पे यत्रे में सदत्रूपे पति सिद्धि संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तत्व ब्रह्म दर्शनम। यत एषो परता देवी माया वै शारदी मतिः संपन्नः एव एते विदुः महिम निवेश स्वे महीयते। तो विदु, जो विद्वान लोग हैं, तत्वज्ञानी है, वे जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया, अब बोले ये माया किधर है? बुद्धि, बुद्धि ही परमेश्वर की माया है। बुद्धि को क्या बताया? यही माया पत्नी है ना, कहाँ? पुरंजन की। इसको पुरंजनी भी कहते हैं। तो माया क्या है? बुद्धि, बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया। ये कौन जानता है? जो तत्व के ज्ञानी लोग हैं। और तत्व के ज्ञानी कौन है? जो भागवत लोग हैं। तो बुद्धि क्या है? भगवान की माया है। भगवान की माया क्या है? बुद्धि ही भगवान की माया है। बुद्धि के रूप में ही माया कार्य करती है हमारे शरीर में। और मन क्या है? इसी माया का बच्चा है, बुद्धि का बच्चा है मन। बच्चा पहले बाहर जाएगा, बाहर से इंफॉर्मेशन लाएगा, मम्मी 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 देखो ना, बाहर एक साधु बाबा आए हैं। तो मम्मी जाएगी बाहर देखने, अच्छा साधु बाबा आए हैं। सोचेगी साधु है या नौटंकी है। मन इंद्रियों के साथ बाहर जाता है और वापस आके माता बुद्धि को, जो पत्नी है, पुरंजनी है, आत्मा का पत्नी है,
है। तो जीवात्मा का पत्नी है बुद्धि। तो बुद्धि, मन क्या करती है, करता है, अपने इंद्रियों के साथ बाहर जाता है और बाहर से इंफॉर्मेशन लाता है, मम्मी मम्मी मम्मी। और बुद्धि क्या करती है, अपने पुत्र मन के द्वारा जो लाया हुआ आज्ञाकारी पुत्र है। मन बुद्धि का आज्ञाकारी पुत्र है, माया है ना, माया के आज्ञाकारी पुत्र है बुद्धि, मन। और मन जो इंफॉर्मेशन लाता है उसी में बुद्धि आनंदित हो जाता है, हो जाती है, कह लो बुद्धि हो जाती है। और बुद्धि इंद्रियों के साथ मन के द्वारा लाए गए सूचना को, सुख दुख को बुद्धि अपने तरीके से क्या करती है, आदेश करती है, जा ऐसा कर। है, मम्मी मम्मी बाहर एक साधु बाबा आए हैं, मैं उनको जरा एक डंडे मार दूं, बुद्धि कहेगा जा मार दे, कोई बात नहीं है। तो यही माया है। बुद्धि क्या है, माया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां पे 34 श्लोक में वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि बुद्धि रूपा भगवान की माया नष्ट हो जाता है जब आत्म ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जब तत्व का ज्ञान होता है, जब भागवत का ज्ञान होता है। तो ये बुद्धि रूपा माया, तो माया बुद्धि है, यही बुद्धि पुरंजनी है, यही बुद्धि जीव का, जीवात्मा के पत्नी है। आत्मा की पत्नी, जीवात्मा की पत्नी, जीव जीव का पत्नी यही है बुद्धि। और उसका पुत्र है मन। अब मन के दोस्त हैं कौन, मन हेड है, उसके अन्य दोस्त कौन हैं, उनके इंद्रियां, 10 इंद्रियों, 10 इंद्रियों के साथ मन खेलता रहता है कि नहीं, मन उसका सरदार है। तो सारा खेल कहां है, बुद्धि, जो माया, भगवान की माया बुद्धि है। इसलिए सद्बुद्धि चाहिए होता है, असत बुद्धि नहीं। तो बुद्धि जो है माया से निवृत्त हो जाती है, और जब बुद्धि माया से निवृत्त हो जाती है तब जाकर के जीव परमानंदमय हो जाता है। लेकिन जब तक माया में बुद्धि रहेगी जीव को आनंद नहीं है। आनंद इंद्रिय स्तर पे हो सकता है, त्वचा, आंख, मुंह, नाक, पेट, शिश्न, इन इस स्तर पे बुद्धि हो सकती है कि आनंद ले, लेकिन परम आनंद नहीं। क्योंकि परम आनंद उसको कहते हैं जिस आनंद के बाद दुख ना आए उसको परमानंद कहते हैं। और आनंद किसको कहते हैं, सुखा सुखा आनंद, कि आनंद टेम्परेरी आनंद लेता है और उसके बाद दुख होता है, तो उसको परमानंद कहते हैं, आनंद कहते हैं। वन कैन टेक प्लेजर, लेकिन प्लेजर क्या है, enjoying for some time, after that frustration. ब्लिसफुलनेस, परमानंद क्या है, ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस क्या है, आफ्टर एंजॉयमेंट देयर इज नो है सफरिंग, दैट इज ब्लिसफुल। तो ब्लिसफुल परमानंद है। तो ये परमानंद कब होगा, जब बुद्धि माया से निवृत्त हो जाएगी। बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि कहां जाएगी फिर, ये शुद्ध बुद्धि कहां जाएगी, हैं, भगवान में लग जाएगा। इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस कहां से निकला, ईगो तत्व से निकला। ईगो, ईगो से निकल जाता है इंटेलिजेंस। अहंकार से बुद्धि और बुद्धि से मन, इसलिए मन बुद्धि अहंकार बोला। क्या, मन बुद्धि अहंकार। तो अहंकार
ये बुद्धि की का बाप है अहंकार। अहंकार का पुत्र ही है बुद्धि। अब बुद्धि का पुत्र है मन। मन के चले चपाटी है इंद्रियों। और ये बुद्धि जो है माया से निकल जाता है तो बुद्धि जब भगवान में लग जाता है सद्बुद्धि आती है। तो अहंकार जो असत अहंकार है वो फिर सत अहंकार दिखने लग जाता है और जीव परमानंदमय हो जाता है। समझे? और जब परमानंदमय होता है तब तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहां पे ऐसा बताया है। तो कौन सी माया बताया? माया का नाम क्या बताया मालूम है? वैशारदी। बुद्धि को संस्कृत में क्या कहा है? वैशारदी। और वैशारदी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? शारदा। मां शारदा। अभी मां शारदा की पूजा आने वाला है। ये मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है? हम लोगों ने बचपन में, छोटे छोटे बचपन में स्कूल में ये सब गाते थे। याद है किसी को? माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, किस मंजुल में क्या गुल खिला रही हो, कुछ ऐसा है ना? आपके स्कूल में था? स्कूल में तो नहीं था लेकिन सुने पढ़ते थे हम लोग। नहीं, हमारे स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना होता था। ये जाते थे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना। हाँ, वो भी होता था, वो भी होता था। तो वो भी तो शारदा की ही मंत्र है ना? सरस्वती का ही मंत्र है। तो ये यहाँ पे संस्कृत समझो। संस्कृत में क्या कहा कि यत एशो परता देवी। वो कौन सी देवी है? माया। कौन सी माया? किस रूप में है? वही शारदी माया है। ये बुद्धि मति ही, यहां लिखा मति ही, माया वैशारदी मति ही संपन्ना एवैति विदुहु महिमनि स्वे महीयते। फिर क्या होता है? ऐसा जानने के बाद स्वे महीयते, अपने ही महिमा में, अपने ही स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। संपन्न एवेतु विदुहु, जो इसको जान लेता है, जो इसको जान लेता है वह अपने महिमा में, अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनमें जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। किसके जन्म और कर्म नहीं है? सिर्फ भगवान के। क्या? जन्म, वास्तव में जिनके कर्म नहीं और जन्म भी नहीं है ऐसे भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्म का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। तो भगवान के जन्म कर्म है भी नहीं, लेकिन जन्म कर्म होता भी है तो अप्राकृत होता है। भगवान का जन्म कर्म प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। और इसको जो तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, इसी को भगवान ने कहा है जन्म कर्म चौमे दिव्यम। वहां पे दिव्य बताया है। दिव्य मतलब अप्राकृत। प्राकृत कभी दिव्य नहीं होता है। तो भगवान ने कहा गीता में जन्म कर्म चौमे दिव्यम, जो मेरा अप्राकृत दिव्य जन्म कर्म है यह जानासी तत्व सह, जो तत्व से इसको जान लेता है। ये जानना बड़ी गोपनीय रहस्य है, वेद में छुपा हुआ है, वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है, लिखा हुआ है। वर्णयंती अस्म कवयो वेद गुह्यानि हितपते। तो वेद में यदि इसके रहस्य को समझेंगे, भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को वेद से समझेंगे तो ये बहुत सीक्रेट है। समझना बहुत आसान नहीं है।
हालांकि वेद वर्णन करती है, वर्णयंती अस्म कवयो, वेद वर्णन करती है भगवान के दिव्य गुण आदि, सीक्रेटली करती है, रहस्यात्मक गोपनीय, तो गोपनीय रहस्य के रूप में करती है वेद भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों की वर्णन, जिससे लोगों को नहीं समझ में आता। कर्मकांडियों, वेद में कर्मकांड से लगे हुए लोगों को नहीं समझ में आता, तो फिर कहां समझ में आएगा? भागवतम में। जो वेद के लिए गोपनीय रहस्य है, जिसका उद्घाटन भागवतम में वो स्पष्ट समझ में आ जाता है। समझे? इसलिए भागवतम महापुराण है, रसम आलयम है। अरे मैं ऐसे एक एक शब्द को ऐसे करूंगा तो 2 साल 3 साल में भी खत्म नहीं होगा भागवतम। मुझे तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की लीला भैया बड़ा विचित्र है, अमोघ है। भगवान अपने लीलाओं से संसार का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होते। देखो, यहां पे एक सीखने वाली बात है। जब भगवान अपने लीलाओं से आसक्त नहीं होते और भगवान जो विभु हैं, अनु नहीं है, विभु भगवान जब भूलोक और भव संसार का निर्माण करते हैं और उसका मेंटेन करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, संहार कर देते हैं, तो भगवान का जो विभु भगवान है उसका ही एक अणु जीव है। जीव क्या है? अणु है, जीवात्मा अणु है। तो भगवान में और जीवात्मा में अंतर नहीं है, आत्मा में और भगवान में अंतर नहीं है, वो भी परमात्मा, ये आत्मा। तो भगवान के जो गुण है वही आत्मा के अंदर गुण है। तो यदि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का ही अंश हूं, गीता से ज्ञान हो सकता है मैं वही वांसो जीव लोके, जैसे ही यह ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के बाद विश्वास हो जाएगा, तो मनुष्य भी जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद क्या होता है? वह दूसरे को पैदा करता है, फिर पैदा करने के बाद क्या होता है? बच्चों का पालन करता है, और हां, संहार भी करता है। किसका? अपने आप का। भाई अपना आप मृत्यु होता है, तो व्यक्ति वस्तु भी बनाता है, वस्तु का नाश भी करता है, वस्तु को मेंटेन भी करता है। नहीं, जैसे कपड़ा बनाया, कपड़ा को बड़ा संभाला, और फिर कपड़े का जब नाश हो गया तो उसको फेंक भी देते हैं। नहीं, तो ये क्या है? ये वस्तु है। लेकिन जैसे भगवान आसक्त नहीं होते हैं, वैसे भगवान के अंश जीवात्मा भी यदि शरीर में है तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी आसक्ति नहीं करनी। हमने बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको पैदा कर दिया तो पालन भी करना है, लेकिन आसक्ति नहीं करनी है कि नहीं? आसक्ति नहीं करनी है किसी वस्तु से, न अपने उत्पन्न किए हुए, मेंटेन किए हुए, है ना? नहीं, कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज को पालन करते हैं तो पालन करते करते आसक्ति हो जाती है, यही तो माया है। हम किसी को सेवा करते हैं, सेवा करते करते हम मोहित हो जाते हैं, यही तो माया है। हम किसी चीज को बनाते हैं, बनाने के बाद उससे प्रेम करने लग जाते हैं, यही तो माया है? लेकिन हम पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार नहीं करना चाहते हैं, ये मोह है। लेकिन भगवान संहार भी करते हैं, क्योंकि भगवान मोहित नहीं है, भगवान आसक्त नहीं है,
जो आसक्त होगा वो संहार की नहीं सोचेगा। बच्चों को पैदा किया, बच्चों को लालन पालन किया, लेकिन ऐसा चाहो कि बच्चे का नाश हो जाए, नहीं चाहते। हमेशा पालन करना ही चाहते हैं, संहार नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम आसक्त हैं। कौन चाहेगा संहार करना अपने बच्चों का? लेकिन संहार तो नित्य, मृत्यु तो नित्य है। मृत्यु तो बिल्कुल सत्य है ही, चाहो या नहीं चाहो। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं मृत्यु। इसका कारण क्या है? आसक्ति है। तो भगवान आसक्त नहीं होते हैं। वैसे ही जीव को भी सीखना चाहिए, जीवात्मा को भी सीखना चाहिए कि हमको आसक्ति नहीं करना है। क्योंकि हम अब मान लो कि भगवान आसक्ति नहीं करते हैं और हम आसक्ति करें संसार में, तो हम कहां से भगवान के बच्चे हैं बताओ? कहां से हम परमात्मा के आत्मा अंश हैं बताओ? तो उनमें तो अलग गुण है, हमारे में अलग गुण है। तो हमने अपनी रिश्तेदारी यही काट दी भगवान से कि तुम परमात्मा हो, हम आत्मा है, तो तुम जो करते हो हम नहीं करेंगे। तुम आसक्त नहीं हो, तुम अटैच नहीं हो, हम अटैच रहेंगे। तो यहां पे रिलेशन ब्रेक हो जाता है। यही भगवान से संबंध विच्छेद करा देता है। क्या? आसक्ति, अटैचमेंट। क्योंकि भगवान का गुण है अनासक्त रहना, और जीवात्मा यदि आसक्त रहता है तो भगवान से संबंध तोड़ लेता है। क्योंकि उसका फिर भगवान भी तोड़ लेते हैं संबंध। गुड बाय, तू जा संसार में, मैं अपने धाम में। क्यों? अब जीव इसी आसक्ति की वजह से संसार में दुख पाता है। दुख पाते 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 भगवान को ही जब कष्ट होता है, भगवान को कष्ट होता है, देखो मेरा ही बच्चा दुख पा रहा है, तो भगवान उसको फिर अनासक्त होने के लिए ज्ञान देते हैं, शरीर देते हैं मनुष्य जैसा, भक्तों का संग देते हैं, शास्त्र देते हैं, खुद जीवात्माओं के बीच जा करके अजन्मा होते हुए जन्म लेकर के शिक्षा देते हैं, ताकि वह मुक्त हो संसार के आसक्त से। लेकिन इतना कुछ करने के बाद जो आसक्ति बनाए रखते हैं मनुष्य, तो फिर भगवान उसको अनंत काल तक फिर कृपा नहीं करते। अनंत काल तक कृपा नहीं करते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद यदि आसक्ति नष्ट नहीं की, भगवत गुण नहीं अपनाए, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा है। सोना के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा कहे कि मैं लोहा बन जाऊंगा, तो क्या सोना उसको अपनाएगा? नहीं अपनाएगा ना। अगर सोना के टुकड़े को सोना ही बने रहना पड़ेगा, तभी वो अपना सकते हैं, है ना। तो अगर हम भगवान के टुकड़े हैं तो भगवान जैसा गुण ही करना पड़ेगा। भगवान जैसा गुण क्या है? गीता में बताया है, आसुरी और दैवी संपदा गुण। दैवीय गुण भगवत गुण है, आसुरी गुण मायावी गुण है। तो सारे गुण हमको गीता से सीखना पड़ेगा। भगवान ने शॉर्टकट में गीता में आसुरी संपदा और दैवीय संपदा का वर्णन किया है। कौन से चैप्टर में किया है? 16वें चैप्टर में किया है? नहीं किया है? 16वें चैप्टर में किया ना, दैवी और आसुरी संपदा। हाँ, तो वो गुण हमें अपनाना पड़ेगा। और भगवान प्राणियों के अंतःकरण में छिपे तो हैं ही, और छुप करके ज्ञानेंद्रिय और मन के कंट्रोलर के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं। देखो, भगवान अंतःकरण में छिपे रहते हैं, इंद्रिय और मन के कंट्रोलर के रूप में विषयों को ग्रहण भी करते हैं।
फिर भी उनसे अलग रहते हैं क्योंकि वह परम स्वतंत्र हैं। विषय कभी भगवान को लिप्त नहीं कर सकते। तो इसी संसार में भगवान भी है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, देखते रहते हैं जीवात्मा की चाह कैसी है। वो इंद्रिय मन से विषयों को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन वह इससे अलग भी हैं, उससे आसक्त नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, तुम जिस संसार में हो, तुम जिस शरीर में हो, उस शरीर में मैं भी हूं, और तुम्हारे इंद्रिय और मन से मैं विषयों को ग्रहण भी करता हूं, लेकिन मैं आसक्त नहीं हूं, तुम आसक्त हो। मैं लिप्त नहीं हूं, तुम लिप्त हो। मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन तुम परतंत्र हो। क्यों हो? यही अविद्या की वजह से। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का क्लेम तुम आत्मा से करते हो। आत्मा से जोड़ के देखते हो सूक्ष्म शरीर को और अपने स्थूल शरीर को। यही अविद्या है और यही आसक्ति का कारण है, यही लिप्त होने का कारण है संसार में, और इसी से परतंत्र हो जाते हो। लेकिन सीखो सीखो, मुझसे सीखो। मैं तुम्हारे अंतःकरण में छिपा रह करके भी इंद्रिय मन को भोगता हूं, मैं भी विषय ग्रहण करता हूं, लेकिन मैं उससे स्वतंत्र हूं, अलग हूं, उसमें लिप्त नहीं हूं, और तुम लिप्त हो जाते हो। कैसे? जैसे बताया, अनजान पुरुष, अनजान मनुष्य जो जादूगर को देखता है ना, जादूगर, जादूगर के करामात को समझ नहीं पाता। उसको लगता है सत्य है, लेकिन जादूगर को पता है सत्य नहीं, असत्य है। जादूगर क्या करता है? साधारण कागज के टुकड़े को करेंसी में बदल देता है, नोट बना देता है। तो देखने वालों को लगता है अरे ये तो सत्य में बना दिया, लेकिन जादूगर को पता है कि यह सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो ये नौटंकी क्यों करता हो, तो पैसे छाप लेता। लेकिन देखने वाले को बिल्कुल सच दिखता है। ये उसकी करामात को नहीं समझ पाता। ये जो जादूगर की करामात है उसको समझ नहीं पाता। वैसे ही भगवान की माया जादूगरनी है, इस माया की करामात को नहीं समझ पाता जीव। है कि नहीं? नाना प्रकार के तर्क से, गलत बुद्धि से, नाना प्रकार के असत रूप से, नाना प्रकार के भेद बुद्धि से वो नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि वह साधारण जीव है, वो माया जादूगरनी है, करामात दिखाती रहती है। उस करामात के पीछे का रहस्य पता नहीं होता है। इसी को कुबुद्धि कहा है, इसी को दुर्बुद्धि कहा है, इसी को है ना, नाना प्रकार के लॉजिक तर्क से जो है ना पहचान नहीं पाता। भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत हैं, कोई था नहीं पा सकता भाई। सारे जगत के निर्माता होने पर भी भगवान इस जगत से परे हैं, सर्वथा परे हैं। भगवान के स्वरूप को या भगवान के लीला के रहस्य को कौन जान सकता है? वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध सेवन करता है और सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। एक ही उपाय है भगवान के लीला रहस्य को जानने का। अब भगवान के लीला रहस्य माया के पीछे छुपा हुआ है। माया प्रकाशित नहीं होने देती है जीवात्मा को लीला रहस्य। क्यों? जादूगरनी है, जादू दिखा दिखा के वो जीव को आकर्षित किए रहती है।
जैसे मान लो एक जगह भगवान की कथा चल रही है और दूसरी तरफ जादू चल रहा है, जादू। तो कथा में पहले भीड़ थी, जैसी जादू चला वहां भीड़ चली गई। तो जो भीड़, जो लोग जादू में चले गए देखने कथा को छोड़ करके, वो क्या हुआ, माया मोहित हो गए। और जो लोग कथा में बैठे रहे, जादू को समझ रहे हैं, अरे ये तो ऐसे इंटरटेनमेंट है, ये फालतू का टाइम पास है, ये तो कुछ है नहीं सत्य इसमें, ये तो बनावटी है, ये तो करामात है, ये तो जादूगर है। जो जो इस ज्ञान पे अटल रहता है, कथा ही सत्य है, कथा ही, वो बैठा हुआ है कथा सुन रहा है। वही यहां पर होता है। कुबुद्धि, दुर्बुद्धि माया को ही देखने में आनंदित लेती है, वह भगवत कथा में आनंद नहीं लेगा, भगवान की सेवा में आनंद नहीं लेने देगा। आप कहोगे जप कर, है जप करने से क्या होगा, कुबुद्धि, तर्क बुद्धि। अरे नाम लेने से क्या होगा, अरे कथा सुनने से क्या होगा, बैठे बैठे टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा कुछ काम करो, गरीबों को सेवा करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। है कथा से क्या होता है, कथा में लगे रहते हैं, क्या मिलने वाला कथा से। आपके आसपास के लोग कहते होंगे, जब आप कहोगे भगवान की कथा सुनो, तो ऐसे ही बुद्धि बात करते हो, कथा से क्या होगा, है अपना जीवन देखो। तो वो जब कथा नहीं सुनेगा, नाम जप नहीं करेगा, श्रद्धा विश्वास कैसे होगा, भगवान की सेवा में कैसे लगेगा, भगवान का चरण चिंतन कैसे करेगा। और जब भगवान की सेवा चरण चिंतन नहीं करेगा, तो माया के रहस्य को नहीं जानेगा, भगवान के इस रहस्य को नहीं समझेगा। भगवान के लीला रहस्य को समझने के लिए नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरणों में हैं सेवा करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, भागवत का श्रवण करना पड़ेगा, संतों का संग लेना पड़ेगा, है कि नहीं। यही तो कहा है भगवान ने, देवी ऐसे गुणमाया मम माया दुरत्यया। ऐसा आकर्षित करती है माया, ऐसा करामात करती है माया, ऐसा नाटक करती है माया, ऐसा जादूगरनी है माया, इस सभी जीवों को आकर्षित कर लेती है। भगवान की कथा में बैठ जाते हैं कुछ 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 2 लोग, हैं। यही है। प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ, कथा कर रहे थे, एक साइड पंडाल लगी थी, प्रभुपाद जी की कथा चल रहा था, दूसरे साइड मतलब रोड के इस साइड प्रभुपाद जी की कथा, दूसरे साइड अमेरिका की बात है, अमेरिका में, और दूसरे साइड एक भारत के योगी गए थे, सत्या शिवानंद जी के चेला सत्यानंद जी गए थे। स्वामी शिवानंद जी जो हैं वो ऋषिकेश वाले डिवाइन लाइफ सोसाइटी, तो उनके शिष्य सत्यानंद जी, जिन्होंने मुंगेर में और रिखिया पीठ में नहीं, मुंगेर में मेन उनका सेंटर है, तो मुंगेर में जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा बनाए, मुंगेर फोर्ट के ऊपर, तो उनका कथा चल रहा था, उनका योगा चल रहा था, उसमें लोग बाग कपालभाति कर रहे हैं, कोई आसन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रभुपाद जी की यहाँ कथा चल रही थी, ये सत्य बात बता रहा हूं और प्रभुपाद जी के साथ कुछ लोग काफी दिन से रह रहे हैं, वो भी वहां गए योग में, वहां से जब देख के आए तो उनका भी चल रहा था प्रोग्राम, प्रभुपाद जी का इधर अपना चल रहा था, रोज रोज भागवतम। प्रभुपाद जी को आके वो लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी, look, another Swami has come from India and he is giving very good knowledge on body, how to keep body fit, hit, you know, and what they talk is really makes sense. After all, if we have good body, then only we can do some good seva. So first we should focus on yoga. शरीर पे फोकस पहले करना चाहिए. It seems very logical what they are talking.
पप्पा जी ने कहा देन यू शुड गो। बहुत भक्त चले गए, सत्यानंद जी के योगा में ज्वाइन कर लिया। सत्यानंद जी उस समय 1965 में सत्यानंद जी ही गए थे। अ, हालांकि प्रभुपाद जी की किताब में सत्यानंद जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने गेस किया, क्योंकि जब मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा गया तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी कब वो अमेरिका गए योग के प्रचार के लिए, तो वही समय था 1962 570 तक वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे योग का। तो मुझे लगा कि शायद ये सत्यानंद जी ही होंगे। वैसे तो शिवानंद जी के 72 शिष्य पूरी दुनिया में गए योग के प्रचार के लिए, सिर्फ योग के प्रचार के लिए, हरिनाम प्रचार के लिए नहीं, बल्कि शिवानंद जी महाराज को हरिनाम के प्रति बड़ी प्रेम था। शिवानंद जी के शिष्यों ने अपने गुरु की यह आचरण नहीं लिया। आज भी जाओ शिवानंद जी आश्रम में हरिनाम मंत्र महामंत्र चलता रहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही चलता रहता है, महामंत्र चलता रहता है। कोई गए शिवानंद आश्रम में? शिवानंद आश्रम में शिवाजी के शिवानंद जी के समाधि पे गए हो एनीबडी? कोई नहीं गए? और ऋषिकेश में बताओ, ऋषिकेश गए नहीं गए, शिवानंद जी के आश्रम नहीं गए, तो क्या गए फिर? शिवानंद जी महाराज के आश्रम में जहां पे समाधि है वहां पे आज भी महामंत्र चलते रहते हैं। अभी शिवानंद महाराज जी के कुछ उस उन्हीं के परंपरा में कुछ दीक्षित भक्त, ये पृथा माता कह रही थी, क्या नाम है, मोना खुराना माता कह रही थी कि उनके कुछ मित्र हैं जो शिवानंद जी के ही दीक्षित हैं, तो वो जानते होंगे वो लोग, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो आज भी वहां पे महामंत्र चलते रहते हैं। अंत में जाकर के शिवानंद जी महाराज को समझ में आ गया था कि हरि नामैव केवलम। लेकिन शिवानंद जी महाराज के जो शिष्य हुए हैं, खासकर वो 72 शिष्य जिन्होंने पूरे दुनिया में जाकर के योग के प्रचार किया, शिवानंद जी के अंतिम लास्ट रियलाइजेशन जो महामंत्र था उसको उन लोगों ने नहीं प्रचार किया। अगर ये कर देते तो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है कि नहीं, लेकिन ये नहीं किया उन्होंने। मैं उनके शिवानंद जी के 2-3 शिष्यों के आश्रम में जा चुका हूं जहां पे हरिनाम का कोई ध्यान नहीं देते वो लोग, जबकि वो देखते हैं कि हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु की अंतिम इच्छा, अंतिम रियलाइजेशन और महामंत्र के प्रति कितना आसक्ति थी। शिवानंद जी महान सिद्ध योगी थे, और कहते हैं ना, भगवान जब सिद्धों पे प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति के मार्ग दिखाई देते हैं। शिवानंद जी को अनुभूति हुई और महामंत्र अंत में जपने लगे, शरीर छोड़ा महामंत्र की श्रवण करते करते, समझे? तो मैंने ऐसा गेस किया कि उस समय प्रभुपाद जी जब गए थे उस समय शिवानंद जी के बहुत सारे शिष्य भी अमेरिका में गए थे, जिसमें से एक सत्यानंद जी भी थे। वहां पे खूब अमेरिका से धन लाए और उन्होंने खूब जो है ना बढ़िया आश्रम बनाया, है कि नहीं, बहुत सारे अमेरिकन को फॉलोअर्स बनाए। हमारे यहाँ तो जानते हो ना, कुछ लोग तो बहुत ही जन कल्याण के उद्देश्य से गए, कुछ लोग तो भाई धन के लिए भी गए कि इससे प्रचार भी हो जाएगा और धन भी आ जाएंगे, धन भी लाए, है कि नहीं। प्रभुपाद जी का यह मिशन नहीं था धन लाना। प्रभुपाद जी का मिशन ये था कि मंदिर वहीं लोकल बनाओ और लोकल टेम्पल वाले लोकल मंदिर को ही सपोर्ट करेंगे, धन कहीं नहीं जाएगा। अगर इंडिया में कोई टेम्पल है तो इंडिया के मंदिर अपना प्रचार करेगा और अपना मंदिर चलाएगा, उसको किसी से लेना नहीं देना नहीं। ये एक सिस्टम बनाया प्रभुपाद जी ने। न्यूयॉर्क का टेम्पल वाशिंगटन टेम्पल से अलग है, वो प्रचार करेंगे वाशिंगटन में, वहीं खर्च करेंगे, सेवा करेंगे, और न्यूयॉर्क वाले या वृंदावन वाले। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने व्यवस्था किया ताकि कोई ये ना कहे कि भाई प्रभुपाद जी भी धन लाए भारत में। खैर प्रभुपाद जी के जाने के बाद भारत में धन आया भी, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन पप्पा जी का यह उद्देश्य नहीं था। पप्पा जी का पूरा मोनोटोनस ऑटोनोमस बॉडी बनाया पप्पा जी ने, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। तो हम कहा चले, तो ये जो बुद्धि है नाना प्रकार के तर्क युक्तियों के द्वारा, है ना, लीलाओं को, नाना प्रकार के कुबुद्धियों के द्वारा भगवान की लीलाओं को समझने नहीं देगा, है कि नहीं। जीव तो वैसे ही शरीर पे लगा हुआ है, जीवों की बुद्धि वैसे ही शरीर में लगी हुई है। और यदि जीव की बुद्धि ऐसे ऐसे चीजों में लगा दो जो शरीर को सुखद बनाने वाला हो, शरीर को सशक्त बनाने वाला हो, शरीर के रोग को मुक्त करने वाली उपाय हो, तो लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? कुछ दिन पहले एक भक्त फोन किया, बोला कि प्रभु जी, अरे वो तो उसके तो 3 लाख फॉलोअर हैं और 3 लाख लोग एक साथ आते हैं योगा करने के लिए, वो क्या खाना है नहीं खाना है वो सब बताते हैं, 3 लाख लोग रहते हैं। अरे तो इसमें कौन सी भारी बात है? 3 लाख लोग रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि सबको शरीर चाहिए, सबको शरीर सुख रखना है, सुखी रखना है, दुख नहीं झेलना है, सुखी रखना है शरीर को, और सुख रख के और भोग भोगना है, इसलिए लोग रहते हैं उस योगा नेचुरोपैथी में। जहां भागवतम नहीं, भगवान की लीला नहीं, जीवन का कुछ मार्गदर्शन नहीं, भीड़ तो रहेगा ही, क्योंकि सबको अपना शरीर देखना है, शरीर में बुद्धि लगी हुई है, शरीर को स्वस्थ करना है। भक्तों को शरीर स्वस्थ नहीं रखना है, रखना है लेकिन नॉट प्राइमरीली, सेकेंडरीली। भक्तों को ऐसा नहीं कि स्वस्थ नहीं रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है भक्तों को, लेकिन नॉट प्राथमिक तरीके से। द्वितीय प्राथमिकता है शरीर, प्रथम प्राथमिकता है भजन भक्ति। और परीक्षित महाराज को तो देखो, परीक्षित महाराज को तो अमृत ला के दिया, नहीं आप पी लीजिए अमृत और कथा हमको सुनाइए। परीक्षित महाराज की बुद्धि शरीर पे नहीं थी, नहीं तो कहते हाँ हाँ अमृत दीजिए, अमृत दे दीजिए। उन्होंने छोड़ दिया अमृत, कथा को चूज किया। और ये भी नहीं कि पहले कथा सुन लेंगे फिर अमृत पी लेंगे, नहीं नहीं जी, अमृत चाहिए ही नहीं, भोग की वस्तु चाहिए नहीं। अमृत क्या है? भोग की वस्तु है। तुम अमर हो जाओगे, भोग करते रहोगे, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्म जन्मांतर स्वर्ग में रह करके या कहीं भी भोग करते रहोगे, मरोगे ही नहीं अमृत लेकर के। तो परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हुए जो ये भी नहीं कहा कि ठीक है महाराज पहले कथा सुना दीजिए फिर अमृत पी लेंगे। अमृत पीना ही नहीं है, शरीर रहे या जाए, क्या करना शरीर का। तो यहां चूंकि हम लोग को संसार में रहना है तो थोड़ा शरीर, अब बहुत सारे भक्त हैं ऐसे, भगवान के आश्रय भक्त हैं जो शरीर को ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका शरीर भगवान पालन कर। देखो जीव गोस्वामी लोग शरीर को क्या करते थे, एक गिलास छाछ एक रोटी खा के पूरा दिन चलते और पूरा दिन कथा लिखते, पुस्तक लिखते, भजन करते। उनके शरीर में क्या हुआ? कुछ हुआ? तो जो भगवान के ऊपर वास्तव में आश्रित भक्त है, बल्कि बल्कि देखो भक्तमाल में ऐसे कितने भक्त हैं जिनके पैर हाथ कट गए, भगवान की भक्ति से पैर हाथ वापस आ गया, नहीं आया। गोरा कुमार महाराष्ट्र में देखो, अभी अभी की बात है, गोरा कुमार अपना हाथ काट लिया, दोबारा से हाथ आ गया। तो भगवान की भक्ति में स्वास्थ्य क्यों नहीं है? भगवान तो भैया कटा हुआ हाथ भी जोड़ दें, कौन सा योगा, कौन सा प्राणायाम, कौन सा नेचुरोपैथी, कौन सा खाना पीना डाइटिंग हाथ को जोड़ देगा, कटे हुए पैर को जोड़ देगा। जयदेव गोस्वामी के पैर काट दिया, हाथ काट दिया, कुएं फेंक दिया, फिर से पैर हाथ आ गया, नहीं है।
तो भगवान की भक्ति में जो शक्ति है वो किसी भोजन में क्या शक्ति है? शक्ति तो सारा प्राण है, प्राण ही भगवान है, वही चेतना शक्ति है, चैतन्य शक्ति ही से चलता है। तो इसलिए भजन भक्ति को छोड़ करके बुद्धि जो है ये योग भोग में लगाना, ये आत्मा का नाश है, सत्य बताऊं तो। वो भक्त ने मुझे फोन किया, नाम नहीं लूंगा, तो बड़ा बड़ाई कर रहे हैं, अरे मुझे बचा लिया, अरे मुझे बचा लिया, सबने मुझे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, मुझे तो बचा लिया उन्होंने। अरे क्या बचा लिया है? कहां से बचा लिया भाई, बताओ? मरने से बचा लिया क्या? मरने से कोई बचा सकता है? तो ये कुबुद्धि है, बुद्धि नहीं है कि नहीं? इसलिए अगर पता चले जीवन में 2 पल बचे हैं तो 2 पल का प्रयोग भगवान की भक्ति कथा में लगाओ। अगर पता चले कि जीवन 10 साल की बची है तो 10 साल से अधिक जीने की क्या इच्छा है, फिर भजन भक्ति में लगाओ। और भजन भक्ति की इतनी शक्ति होती है कि भगवान आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बीमारी हारी क्या है, कटा हुआ अंग जोड़ देते हैं, है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से बुद्धि कुबुद्धि तर्क युक्त के द्वारा वो साधना छोड़ देता है, और जब साधना छोड़ देता है, भगवान की कथा लीला नाम श्रवण छोड़ देता है, तो क्या होता है? समझ ही नहीं पाएगा भगवान के, यही तो माया है कि नहीं? भगवान के शक्ति पराक्रम के अनंत का कोई था नहीं है, इसका तो उसको भरोसा ही नहीं होगा। और कब होगा? जब भगवान की निरंतर सेवा, उनके चरणों का चिंतन करते। इसलिए कह रहा हूं ना कि भक्तमाल पढ़ना चाहिए। समस्या क्या है, भक्तमाल कोई नहीं पढ़ता। भक्तमाल में भक्तों के ऐसे ऐसे वर्णन है, अरे पेट कोई काट दिया तो पेट को जोड़ देते हैं भगवान, ये पेट दर्द क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे भगवान, बताना जरा। कटी हुई पेट को जब भगवान जोड़ सकते हैं तो क्या अग्नि मांद्यता नहीं दूर कर सकते हैं? भगवान क्या पेट के दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं? बताओ। तो लोग स्थूल शरीर को ही ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं और उसी को लेकर समझते हैं यही हमारी संपत्ति है, जबकि वह संपत्ति हमारा स्थूल, हमारा किडनी लीवर क्या हमारा संपत्ति है? कब तक संभाल लोगे किडनी लीवर को, जिसके लिए कथा भजन नाम जब सुबह सुबह छोड़ करके अन्यत्र जगह पर लगने की आवश्यकता है? बताओ। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान श्री निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यन धन्यम स्वस्तन्यम महत तदेहम ग्राहयामास सुतना सुतमात्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। इस प्रकार से सुत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषियों को कहा कि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्म आत्मभाव, वह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भगवान भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान के भगवत चरित्र से परिपूर्ण, या भागवत क्या है? भगवान के चरित्र ग्लोरी से परिपूर्ण है, कल्याणकारी है। महान पुराणों को लोगों को परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। तो इस भागवत को, जो भागवत कहने जा रहे हैं, इसको अपने पुत्र वेद व्यास जी ने लिखा और अपने पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद इतिहास का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे सुखदेव परीक्षित जी।
और भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग ने जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य का प्रकट इसी समय हुआ है। ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था और मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मैंने परमिशन लेके किया। क्यों? क्योंकि ये सूत थे, तो इनको परमिशन लेने के लिए बोले कि मैंने परमिशन लिया, अनुमति अनुमति लेकर के भागवतम का अध्ययन किया। और मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार ग्रहण किया है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सूत जी कहते हैं कि मैंने अपने बुद्धि से जैसे अध्ययन किया है, जितनी बुद्धि है, जिस प्रकार चीजों को ग्रहण किया है, सीखा है, मैं आपको उसी के अनुसार इस कथा को सुनाऊंगा। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि कलयुग के मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी विषय बताइए। आप वेद वेदांग शास्त्रों के पारंगत हैं, सबका निचोड़ बताइए। तो सबका निचोड़ के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को कह रहे हैं कि वही भागवत कथा सुनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त हो गया है और हम लोग चौथे अध्याय के लिए कल बैठेंगे। ठीक है, यहीं पर तीसरा अध्याय रोक देते हैं। 3 तारीख को तीसरा अध्याय खत्म। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुः केतीना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत सत्र समाप्त होता है। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे भगवान की लीला कथा, गर्ग पुराण।